हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी द्वारा भरी जाने वाली विजिट सीट आप देख पा रहे हैं। वैसे तो विजिट सीट एक बहुत ही छोटा सा प्रारूप होता है और ये प्रारूप जो पीठासीन की जो डायरी है उसके अंदर भी इंक्लूड रहता है। लेकिन दोनों में जो अलग से जो प्रपत्र मिलेगा विजिट सीट का वो और पीठासीन की डायरी के अंदर जो विजिट सीट का प्रारूप लगा हुआ होगा उसमें केवल थोड़ा सा अंतर होगा। वो अंतर होगा सबसे आखिरी वाले कॉलम का। आप इस प्रारूप में देख पा रहे हैं जो जिसमें सबसे आखिरी कॉलम में जो अधिकारी का हस्ताक्षर लिखा हुआ है, माने जो विजिट करने वाला अधिकारी है वो जो उसके हस्ताक्षर है, तो जो पीठासीन की जो डायरी है उसके अंदर जब ये विजिट सीट का प्रारूप जो इंक्लूड है उसको अपन जब फिल करेंगे तो वहाँ पर अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये जो अलग से प्रारूप अपने को मिलेगा उसमें अपने को जो भी अधिकारी आते हैं उनके सिग्नेचर भी कराने होंगे। विजिट सीट को अगर ऊपर से अपन देखें तो सबसे पहले आ रहा है इसमें मतदान की तारीख। ये पोलिंग डे है, डे की डेट है। तो जो भी जिस तारीख को मतदान होगा, जैसे अभी वर्तमान में 7 चरणों में निर्वाचन हो रहा है, तो आपके प्रांत में आपके ज़िले में जिस दिनांक को मतदान होगा वो तारीख लिखना है। इसके बाद है निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। तो इसमें जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम है, अगर अपन भिंड को उदाहरण के रूप में लें तो यहाँ का जो संसदीय क्षेत्र है 02 उसका क्रमांक है और 02 कॉमा लगा के भिंड लिख देंगे तो ये निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा है वो है पॉइंट मतदान केंद्र की संख्या और नाम। माने अपना जो जिस पोलिंग स्टेशन पर आपकी ड्यूटी लगी है उस पोलिंग स्टेशन का क्रमांक लिखना है और पोलिंग स्टेशन जिस जगह पर है, जिस बिल्डिंग में है, तो उसका जो भी नाम है, जैसे स्कूल होता है तो स्कूलों में ज़्यादातर सेंटर ये बनाए जाते हैं तो उसका अपने को नाम लिख देना है। इसके बाद है जो अगला जो बिंदु वो है निर्वाचकों की संख्या। तो इसमें जो निर्वाचकों की जो संख्या है माने मतदाताओं की संख्या है, तो इसमें क्या करना है कि जो अपना मतदान केंद्र है उस मतदान केंद्र पर जो टोटल जो निर्वाचक हैं, जो मतदाताओं की नियत संख्या है, ये कह लें या कह लें जो चिन्हित प्रति है उसमें मतदाताओं की कुल संख्या लिखी रहती है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि मतदाताओं की नियत संख्या या कुल निर्वाचकों की संख्या, वो आप ऊपर लिख देंगे। ठीक है ना। इसके बाद अपन आते हैं, सबसे पहला कॉलम है क्रम संख्या। तो क्रम संख्या में सीरियल क्रमांक डालना है। जैसे कोई पहला अधिकारी आया तो उसके लिए यहाँ 1 डाल देंगे, उसके बाद कोई दूसरा आया तो उसके लिए यहाँ 2 लिख देंगे, उसके बाद कोई तीसरा आया तो यहाँ 3 डाल देंगे। तो ये तो सीरियल क्रमांक वाली बात हो गई। फिर जो दूसरा कॉलम है इसमें आप देख पा रहे हैं कि दौरा करने वाले अधिकारी वो ऑब्जर्वर भी हो सकते हैं, जो प्रेक्षक होते हैं चुनाव आयोग के द्वारा जिन्हें नियुक्त किया जाता है, तो वो ऑब्जर्वर मीन्स प्रेक्षक, तो प्रेक्षक हो सकते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं जैसे डीएम हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं, है ना, और आपके ईआरओ हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं या जिन्हें जोनल मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, तो ये हो सकते हैं, या अन्य कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। तो उनका इस दूसरे कॉलम पर नाम लिखना है और नाम के साथ साथ उनका जो पदनाम है, उनका जो विभाग में जो पदनाम है उनका वो इसमें लिखा जाना है। इसके बाद तीसरा कॉलम आप देख पा रहे हैं, यहाँ है दौरे का समय, अर्थात उन्होंने आपके पोलिंग स्टेशन पर किस समय विजिट किया, तो उस समय जो उनका जो विजिट करने का जो समय है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद है अगले कॉलम में है मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, शांतिपूर्ण ऑब्लिक घटनाएं यदि कोई हो। अर्थात जब कोई अधिकारी आपके पोलिंग स्टेशन पर विजिट करता है तो उस समय आपके पोलिंग सेंटर पर, पोलिंग स्टेशन पर जो मतदान है वो प्रक्रिया कैसी चल रही है, शांतिपूर्वक चल रही है या कोई उस समय विवाद हो रहा है या कोई उस समय कोई बलपूर्वक
कोई कब्जा करना चाह रहा है, इस प्रकार की अगर कोई घटना होगी तो वो जो अधिकारी है, जो विजिट करने वाला अधिकारी है, वो यहाँ पर टीप लगाएगा। और एक पीठासीन अधिकारी होने के नाते आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई विजिट करता है कोई अधिकारी, तो उस समय उसके सामने आप उससे निवेदन करेंगे कि सर ये विजिट सीट है, उसमें आप क्रम संख्या अपने हाथ से भर दें और जो दौरे का समय है वो भी अपने हाथ से भर दें, ठीक है ना? और उसका भी जो नाम है वो आप पूछ लें या वो खुद भर पाएँ तो खुद भर सकते हैं। तो उस समय उनसे ज़रूर कहेंगे कि सर इसमें आप ये टिप वाला कॉलम है और सर इसमें की स्थिति को देखते हुए आप टिप लगा दें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई झूठा आप पर आरोप लगाना चाहे कि भैया आपके पोलिंग सेंटर पर पोलिंग स्टेशन पर 2 बजे विवाद हो रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी इस विजिट सीट में कोई 2 बजे या 1:55 पर या 2:05 पर कोई अधिकारी आया है और उसने इसमें टिप लगाई है कि मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, तो आपके लिए यह एक प्लस पॉइंट है ना? आप अपनी विजिट शीट दिखा सकते हैं वरिष्ठ कार्यालय, वरिष्ठ अधिकारियों को कि भई हमारे यहाँ इस समय इन-इन अधिकारी ने विजिट किया था और जो हमारे स्टेशन पर जो निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही थी, वो बिल्कुल निर्वाचन के जो भी नियम विहित किए गए हैं, उनके अनुरूप वो चल रही थी और ऐसी उन्होंने टिप भी लगाई है। तो विजिट सीट एक छोटा-सा प्रारूप ज़रूर है, परंतु एक पीठासीन अधिकारी के लिए और सारी की सारी जो मतदान की अपनी टीम है, उसके लिए यह एक कवच है, एक सुरक्षित कहना चाहिए उनके लिए बहुत बढ़िया हथियार है, जो ये सिद्ध करता है कि हमारी मतदान की प्रक्रिया हमारे स्टेशन पर कैसी चल रही थी। इसके बाद है दौरे के समय तक डाले गए मतों का प्रतिशत। इसमें प्रतिशत लिखा है, तो प्रतिशत की ज़रूरत नहीं है। आप केवल क्या करेंगे जो फॉर्म 17A है, 17A माने जो रजिस्टर है, मतदाता जो रजिस्टर है 17A जिसका प्रभारी कौन होगा? मतदान अधिकारी क्रमांक 2 17A मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है, तो उससे आप पूछ लेंगे जब वो कोई भी अधिकारी आते हैं उस समय कि भैया अपने रजिस्टर के अनुसार कितने मतदाता दर्ज हो गए हैं, वोट डाल चुके हैं, तो वो इस कॉलम में वो संख्या लिख दी जाएगी। और इसके बाद है ईवीएम के अनुसार स्वाभाविक है कि 17A के अनुसार और ईवीएम के अनुसार एक ही डाटा होगा। ईवीएम के अनुसार टोटल का बटन दबा के अपन देख सकते हैं कि कितने वोट हो गए हैं। वो आप इसमें उसका टोटल का बटन दबा करके आप देख लेंगे और वो इसमें भर देंगे। बेहतर होगा सबसे पहले आप टोटल का बटन ईवीएम का दबा करके ही जो डाटा है वो इसमें आप लिख दें और उसके बाद 17A के अनुसार मिलान करते हुए यहाँ पे लिख दें। एक आध का अगर अंतर है तो उससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अपनी मशीन है वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते जब आपने टोटल का बटन दबाया, हो सकता है कि मतदाता रजिस्टर में अंकित हो गया हो और अभी उसने वोट नहीं डाल पाया, तो 1-2 का अंतर हो भी सकता है, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अधिकारी हैं उनको सीट देते समय आप भर सकते हैं स्वयं टोटल का बटन दबा के देख के, और दोनों 17A और ईवीएम के अनुसार ये दोनों वाले जो कॉलम हैं उन्हें आप भर सकते हैं और उनको उनसे अगले में जो कॉलम है टिप्पणी यदि कोई हो तो यहाँ पे और कोई भी वो अगर टिप्पणी लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं और उसके बाद अपने को अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने हैं। जो भी अधिकारी विजिट करेंगे स्वाभाविक है वो ईवीएम के अनुसार टोटल का बटन दबा के देख भी सकते हैं। अगर वो नहीं देखना चाहते हैं, आपने अभी अभी कुछ ही मिनट पहले टोटल का बटन दबा के देखा है, तो वो उस आधार पर भी आप इसमें डेटा भर सकते हैं, ठीक है ना? और उन्हें बता सकते हैं कि सर मैंने अभी 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले टोटल का बटन दबा के देखा था और इसमें ये डेटा था और रजिस्टर के अनुसार भी इतना था ना। लेकिन इसके बावजूद अगर जो विजिट करने वाले हैं वो अगर कहते हैं कि नहीं भई हम तो देखेंगे, पुनः देखेंगे, तो आप उन्हें दिखा सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो मतदाता पंक्तिबद्ध खड़े हुए हैं, मतदान कर रहे हैं, P2 के बाद जो P3 के पास पहुँचते हैं मतदाता पर्ची लेके, तो उसमें क्या होता है कि जो अपना P3 है वो वोट जारी कर देता है तो अपनी मशीन बिज़ी हो जाती है। तो थोड़ा-सा ये इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो मतदाता वोट डाल चुके और वो प्रोसेस पूरी हो जाए। आपकी कंट्रोल यूनिट का जो रेड लैंप है वो बुझ जाए। उसके बाद ही आप टोटल का बटन दबा के टोटल वोट को जान सकते हैं। तो ये ऐसा आपको रिक्वेस्ट जो भी विजिट अधिकारी हैं उनसे करना पड़ेगा, है ना? तो इस तरह से जो पीठासीन अधिकारी की जो डायरी है वो आप पूरी फिल कर लेते हैं और इसी प्रकार से जितने भी क्रम में जैसे क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे आते जाएंगे जो भी अधिकारी, आप उनकी उसमें जानकारी फिल करते हुए उनसे दौरे का समय लिखवा के या स्वयं लिख के जो भी टिप्पणी है वो लिखवा के
17A के अनुसार और ईवीएम के अनुसार जो भी डेटा है वो इक्वल डेटा इसमें लिख करके अधिकारी के हस्ताक्षर करा लेंगे और इस तरह से आपकी सबसे नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और इस तरह से आपकी जो विजिट सीट है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद जो आपकी जो पीठासीन की डायरी है उसके अंदर जो इसका प्रारूप लगा हुआ है तो उसमें आप यहीं से देख करके जो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 ऐसे जो भी आए हैं विजिट करने वाली ऑफिसर्स, उनके नाम वगैरह, उनके दौरे का समय और उन्होंने जो भी टीप लगाई है वो और जो डाले गए वोट है 17 के अनुसार और ईवीएम के अनुसार उनकी जो संख्या लिखनी है, ध्यान रखना है, प्रतिशत की आवश्यकता नहीं है, वो उसमें आप लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी जो पीठासीन की जो डायरी है उसके अंदर की जो विजिट सीट का प्रारूप है वो भी पूरा फिल हो जाएगा और अलग से जो प्रपत्र है उसकी भी विजिट सीट का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आप पोलिंग स्टेशन पर बहुत ही आसानी से विजिट सीट को कंप्लीट कर पाएंगे और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो वाकई में मज़ेदार था, आपको आसानी हुई समझने में और आपके जो साथी हैं जो मतदान टीम में हैं उनको भी आप ज़रूर शेयर करें ताकि उनके अंदर भी जो मानसिक परेशानी है कि हम पोलिंग स्टेशन पर कैसे काम करेंगे उनको सहयोग मिलेगा और वो आपको निश्चित ही धन्यवाद देंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।